नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि जगत मौसम चैनल पर। मैं हूं आपका सारथी अचल सिंह देवराज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रबी सीजन 2024-25 में राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम, किस महीने में कितनी होगी मावठ की बारिश, और इसके अलावा बात करेंगे सियाड़ू फसलों के उत्पादन, मंडी भाव और मानसून 2025 के बारे में भी संक्षिप्त भविष्यवाणी। दोस्तों, ये वीडियो पारंपरिक गर्भ शकुन, कहावतों और ज्योतिष योगों पर आधारित है और इस तरह की भविष्यवाणी केवल इस चैनल के द्वारा ही की जाती है। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अन्य किसान भाई बहनों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हम आपके आदेश से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम विघ्नहर्ता और मां शारदे का ध्यान करते हुए कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव जी से साखी में सांच रखने की प्रार्थना करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आश्विन माह के मौसम से। तो ये महीना 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा और इस महीने में चित्रा वाहिया से किसान भाई सियाड़ू फसलों की बुआई का शुभारंभ करेंगे। और इस माह के मौसम की यदि बात करें तो 24 सितंबर को स्वाति नक्षत्र पर स्थित शुक्र भारत में कहीं कहीं अतिवृष्टि करता है। 27-28 सितंबर को हस्त नक्षत्र पर बुध और सूर्य आने के योग से राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में 4 अक्टूबर को नूतन चंद्र दर्शन और विशाखा नक्षत्र पर शुक्र आने से राज्य में अच्छी बारिश का दौर आने का योग बना है। उससे आगे 2 दिवस पश्चात वायु वेग के साथ बारिश और आगामी दिनों में झोला चलने और 14 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र पर बुध आने से उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बारिश और बूंदाबांदी का दौर तथा अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और ये महीना विशेषकर खरीफ फसलों की कटाई का समय होता है, तो ऐसे में होने वाली बेमौसमी बारिश हर वक्त किसान भाइयों की चिंता बढ़ाने वाली होती है। और उतरते आशोज में भूकंप, तूफान और पशुधन में पीड़ा का भी योग है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष टूटे एकम नौर्था तीज बदजात, रजस्वला मास विनाश होवे कुलदेवी राखे लाज। पपैयो प्यों प्यों करे मोरा घणी अजंग, मेघ धड़ू के मागजी नदियां बहे अथंग। चौपाया पूनी चाल उमंग कर बादल आवे, उमड़ घुमड़ कर घनघोर घटा मोर शोर मचावे। आशोज मास बुध गुरु 5, चंद्र शुक्र घर उग, धान नीपजे बाजरी बहुत, कली कली घर घर पूत। तो दोस्तों, इन योगों के परिणाम स्वरूप इस माह के कृष्ण श्राद्ध और नवरात्र शुक्ल पक्ष में अमृत समान बारिश की सुभिक्षकारी योग चौमासे को पूर्ण करेंगे। बुजुर्गों की याद में पिछले करीब 50 वर्षों का यह सबसे श्रेष्ठ जमाना रह सकता है और जिससे 100 कड़ी धान घर घर आने के योग बने हुए हैं। तो किसान साथियों, इस महीने में फसल कटाई करते समय आप कृषि जगत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हर रोज आपके इलाके की सटीक मौसम जानकारी सुबह 7 बजे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी और उसी अनुरूप आप अपने खेती के कार्य को करने की रणनीति बनाकर कामकाज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जरूर फायदा होगा। आशोज वदे नौरतो तीज आदित्य वार, अचल भाखे आशोज माह घर घर धान अपार। दोस्तों, इस बुलेटिन में बात करेंगे 2025 के मानसून के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कार्तिक माह के मौसम के बारे में। तो इस महीने में खरीफ फसलों का निपटारा चलता है और साथ ही आसमान में छाए हुए बादल अर्थात कार्तिक के कसों से किसान भाई आगामी चौमासे के लिए शकुन विचारते हैं। तो इस माह के अधिकतर दिनों में हल्के मध्यम बादल छाए रहना अगले चौमासे के लिए शुभ संकेत माने जाते हैं। और इस बार इस महीने में 5 शुक्रवार है, जिसके कारण ये महीना प्रजा के लिए सुख शांतिदायक और वर्षाकारी रहेगा। इस महीने के कृष्ण पक्ष में 23 अक्टूबर को विशाखा नक्षत्र पर बुध आने से राजस्थान के कुछ भागों में बारिश होने का योग है, जिससे इन दिनों में रबी फसलों की बुआई कर रहे किसान भाइयों को पलेवा करने में सहारा मिल सकता है। 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जे चूके तो शाख में राड़, यानी कि धनतेरस तक रबी फसलों की बुआई कर लेना उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम समय माना जाता है। क्योंकि दोस्तों,
पछेती फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप बढ़ने का अंदेशा रहता है, साथ ही उत्पादन में भी भारी कमी आती है। 28-29 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश भागों में बादलवाई का मौसम रहेगा। कहीं कहीं बारिश होकर शगुन भी खंडित हो सकते हैं। इस दिन सूर्य के आगे वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र और गुरु की युति और उस पर शनि की दृष्टि पड़ने से अगले 9 दिनों में प्रचंड पवन और कहीं कहीं जल प्रलय। दीपावली के दिन अनुराधा नक्षत्र पर बुध आने से शुक्रवारी अमावस्या को तेज पवन और बारिश के सुभिक्षकारी योग से दीपक बुझे तो अगला वर्ष दुर्भिक्षकारी रहेगा। 3 नवंबर रविवार को चंद्र दर्शन होने से रविताता योग से जनता में ताव तप और मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। भारत के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से राजस्थान में अच्छी ठंड की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को शनि मार्गी होने से नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने के योग है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कार्तिक वध 12 दिन जेवे बादल छाया तो वर्ष 82 से साल में खूब वर्षे लाभ आया। काती एकम आठम यदि 10वीं 13 में आगे चौमासो जोर घणो इनमें नहीं संदेह करके भौम वर्षे घणो तरबतर दीपोत्सव देख 5 बुध शुक्र पूनु स्वाति दीपावली रेख। काती महीने भृगु 5 सुख सुभिक्ष को मास वृश्चिक राशि बुध शुक्र मिलिया बहु वर्षा सत्रास। कार्तिक मास शुक्र है 5 सातों धान निप जाए घर घर लोग दिवाली मनावे धन धीणा कण आए। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा कार्तिक माह का मौसम। कार्तिक मास पूरे आस घर घर दीपावली देख अचल मौसम भाखियो इनमें मीनन मेघ। दोस्तों रबी सीजन 2024-25 के अंतर्गत अब बात करते हैं मार्गशीर्ष माह के मौसम के बारे में। तो इस महीने में की जाने वाली फसलों की बुआई पछेती बुआई कहलाती है। तो इस महीने में हल्के कोहरे और ठंड की अच्छी खासी शुरुआत भी हो जाती है और यदि इस महीने में फसलों पर हल्की बारिश हो जाए तो किसी वरदान से कम साबित नहीं होती। तो इस माह में 5 शनिवार होने से इस माह का कृष्ण पक्ष जनता में अराजकता और अशांति उत्पन्न करेगा, साथ ही वर्षा में भी अवरोध पैदा करेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर शुक्र आने से 23 से 29 नवंबर के बीच एक मध्यम दर्जे का पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं रिमझिम वर्षा हो सकती है। उसके बाद ठिठुरन भरी सर्दी का हल्का दौर शुरू होगा। 8 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र पर बुध आने से और 12 दिसंबर को पूर्व दिशा में बुध उदय होने से राजस्थान में बादलों का गठरोप बढ़ने और हवाओं का रुख परिवर्तित होकर 13 से 15 दिसंबर के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना मावठ के लिहाज से कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मिक्सर मास शनि है 5 धनु संक्रांति भी आए विश्व शांति भंग होवसी घर घर नवखंड हाय। मिक्सर पोष माघ सुदी तिथि टूटती देख चत्र भंग दुर्भिक्ष हो रोग शोक को लेख। मिक्सर अमावस क्रूर वार अल्प में अरु देश विडार महंगा होवे जगत अनाज किसानों का बिगड़े काज। दोस्तों इस बुलेटिन में अनाजों के भावों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। उससे पहले मावठ के 3 प्रमुख महीनों में से आइए जानते हैं पौष माह के मौसम के बारे में। तो दोस्तों पौष माह में 5 सोमवार है और मूल नक्षत्र संयुक्त अमावस्या होने से इस महीने में हिमालयी इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देने वाले पश्चिम विक्षोभ आएंगे। उनमें से कुछ योग हमने ज्योतिष की मदद से अलग किए हैं जो राजस्थान पर सुभिक्ष की दृष्टि से घटित हो सकते हैं। तो इस महीने तक किसान भाई लगभग सभी रबी फसलों की बुआई पूरी कर देते हैं। शुरुआत में बुआई की हुई फसलें भी निराई गुड़ाई योग्य हो जाती है। वहीं पहली दूसरी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। तो इस महीने में राज्य में कहीं कहीं अच्छी बारिश होगी, साथ ही फसलों के अनुकूल मौसम और ठंड पड़ने से फसलों की बढ़वार भी अच्छी होगी। इस महीने के पहले सोमवार से ही राज्य में कहीं कहीं बादलवाई, हल्की बारिश और ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। 16-17 दिसंबर को एक भूकंप आने का भी योग है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को बादल, बिजली और बारिश होना अशुभ, जबकि दशमी और अमावस्या के दिन ये सभी गतिविधियां होना आगामी चौमासे के लिए शुभ संकेत माने जाते हैं। तो इस महीने में चौपाए में कहीं कहीं रोग बढ़ेगा। 28 दिसंबर को भीषण शीतलहर का एक नया दौर शुरू होगा और इस दौरान कुंभ राशि पर शुक्र आने से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में नव वर्ष की शुरुआत के आसपास अच्छी बारिश होने के योग हैं।
1 जनवरी को चंद्र दर्शन और 3 जनवरी 2025 को शुक्र और शनि की सजल नाड़ी शतभिषा पर आने से 3 से 5 और 11 से 13 जनवरी के बीच बादलवाई बारिश, ओलावृष्टि, बर्फ जमना, कोहरा आना और कड़ाके की ठंड पड़ने का योग है। और इन सभी योगों को देखते हुए पूरे माह में फसलों के लिए सर्वोत्तम ठंडा मौसम रहने की आशंका बनी हुई है। आदरणीय अन्नदाताओं, इस बुलेटिन में बात करेंगे कि रबी सीजन में कौन कौन सी फसलें बोने में फायदा है, किन फसलों को हो सकता है नुकसान। इन सभी तथ्यों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अगले 2.5 महीनों के मौसम के बारे में फटाफट जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यही समय फसलों के उत्पादन और खराबे के लिए अहम होता है। तो इस वीडियो में बताई गई इन सभी बातों को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि किस महीने में कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये ज्योतिष तथ्यों और पारंपरिक गर्भ शकुन पर आधारित जानकारी है जिसके असत्य होने की संभावना बहुत कम है। तो अब बात करते हैं माघ महीने के मौसम के बारे में। तो इस महीने में 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 और 28 जनवरी को राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों में मावठा होने का योग है। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य के आगे शुक्र और पीछे बुध होने से शीतपात के साथ मावठा होगा और इस दौरान राज्य के पुराने संभाग बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के विभिन्न इलाकों में बादलवाई, ओलावृष्टि, 50 मीटर से आगे कुछ भी दिखाई न देने वाला कोहरा और भारी वर्षा का भी योग बनेगा। यानी कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष का पहला सप्ताह बरसता हुआ निकलेगा। शुक्ल पक्ष में गुरुवारी चंद्र दर्शन और पश्चिम में बुधोदय होने से फरवरी माह की शुरुआत में और 5 से 7 तारीख तक शीतलहर और 8 से 12 तारीख के बीच बादलवाई बारिश और ओलावृष्टि के साथ साथ कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की आशंका है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा माघ माह का मौसम। और दोस्तों अब फाइनली समय आ चुका है, अब बात करते हैं अगले 6 महीनों के कृषि जिंसों के भावों की भविष्यवाणी के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में 8 अक्टूबर तक कन्या राशि पर सूर्य, बुध और केतु की पाप दृष्टि की युति से कई जिंसों में अच्छी तेजी चलेगी। ऐसे में बाजार देखकर चलें। 26 अक्टूबर तक ग्वार में हल्की तेजी आने के योग है। श्राद्ध पक्ष में कठोल धान्यों में तेजी रहेगी। नवरात्र पक्ष लगते ही पुनर्वसु भोम से तिलहनों और नरमा कपास में तेजी रहेगी। 8 से 11 अक्टूबर के बीच अरंडी, तिलहन और रुई में 4 दिन की अच्छी मंदी का झटका लगेगा। वृषभ राशि पर वक्री गुरु के प्रभाव से अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह से लगाकर फरवरी के प्रथम सप्ताहांत तक ग्वार में तेजी बरकरार रहेगी। कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है और इस दौरान सोना और चांदी में भी एक तरफा तेजी रहेगी। 11 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच मूंगफली में तेजी रहेगी। कार्तिक महीने में 17 से 27 अक्टूबर के बीच तुला राशि पर बुध शुक्र की युति होने से दलहन, तिलहन, दालों और ग्वार में ठीक ठाक तेजी रहेगी। दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष में रुई में तेजी आने के योग है। 5 से 30 नवंबर के बीच धनु शुक्र के वृषभे गुरु से शटूरियों में देवासुर जैसा संग्राम चलेगा। एक दूसरे को मात देने के लिए, व्यापारियों को धोखा देने के लिए भारी उठापटक चलेगी। ऐसे में आय भाव जल्दी खाते रहें। और मार्गशीर्ष माह के लगने के समय नरमा मंदा होकर फिर तेज होगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच बुध और गुरु दोनों वक्री होने से दालों और ग्वार में उठापटक चलेगी। वृश्चिक, धनु और मकर संक्रांति पर क्रूर बारिश से खप्पर योग बनेगा, जिससे शटोरिये भीख मांगते हो जाएंगे। मिक्सर महीने के शुक्ल पक्ष में रुई में तेजी आकर आगे बारिश का मौसम बनने से मंदी आने के योग है। मिक्सर महीने के अंत में विपरीत बाजार और ज़्यादा तेजी आने से पोष महीने में बाजार भड़केगा और उसके बाद पोष माह में सोमवती अमावस्या आने से दलहन, तिलहन, रुई और अन्य मसाला जिंसों में मंदी आएगी। लेकिन जल्द ही शुक्ल पक्ष मंगली होने से तेजी का रुख भी बनेगा, जिससे 2 से 14 नवंबर तक सोना मंदा होगा। बाकी ग्वार, मूंग, मोठ, मूंगफली और नरमा में जोरदार तेजी से बाजार में आग लगेगी। और माघ महीने के कृष्ण पक्ष में मंदी का दौर रहेगा। इस दौरान लहसुन और प्याज में भी मंदी आएगी। 8 से 12 फरवरी के बीच कुंभ राशि पर बुध शनि की युति होने से गेहूं, तिलहन और ग्वार में हल्की तेजी आएगी। बाजार पड़े भाव रहेंगे।
18 फरवरी से 25 मार्च के बीच शनि अस्त होने से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में काले रंग की वस्तुओं में तेजी आएगी। इस दौरान तेल, तिलहन और मसालों में भी भारी तेजी आने की योग है। बाजार एक तरफा चलेगा, इसलिए बाजार देख कर चलें। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 4 मार्च को पूर्व भाद्रपद वाह्य लगने से तेल, तिलहन, कपास, ज्वार और बाजरा में तेजी आने का योग है। तत्पश्चात होली के तुरंत बाद चैत्र के महीने में 5 शनिवार होने से तेजी का महीना रहेगा। 16 मार्च को बुध अस्त होने से हरे रंग की कृषि जिन्सों में तेजी आएगी। वहीं मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में शुक्र तारा 19 तारीख को 4 दिनों के लिए अस्त होकर 23 मार्च 2025 को वापस उदय हो जाएगा, जिससे एक बार फिर से बाजारों में तूफानी तेजी आएगी। इस दौरान सभी जिन्सों में तेजी आने का रुख बनेगा, लेकिन कुछ वस्तुओं में तेजी से मंदी संभव है, इसलिए बाजार देखकर चलें। ये सारी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रहेगी। दोस्तों, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन वस्तुओं की क्रय विक्रय में आपको अपना खुद का विवेक काम में लेना पड़ेगा, अन्यथा आप दुविधा में पड़ सकते हैं। बाजार से किसी भी प्रकार के नफे नुकसान के लिए कृषि जगत चैनल का संयोजक जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी बाजार से जुड़ी तेजी मंदी की मुख्य बातें। आगामी दिनों में हर महीने में ऐसे अन्य वीडियो भी बनाए जाएंगे, जिसमें मौसम, मंडी भाव, कहावतें, ज्योतिष तथ्य और व्रत त्योहारों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, भावों की भविष्यवाणी के बाद अब बात करते हैं फाल्गुन माह के मौसम के बारे में। तो इस महीने में सूर्य के आगे शुक्र होने से कृष्ण पक्ष में और बुध शुक्र की युति होने से शुक्ल पक्ष में, अर्थात पूरे फाल्गुन माह में मौसम हरा भरा रहेगा। किसान साथियों, यहाँ पर हरे भरे का तात्पर्य यह है कि पूरे महीने में शीतपात, बादलबाई, हल्की धुंध छाई रहना, बर्फबारी होना, कभी कभी हल्की बारिश होना और उत्तरी ठंडी हवाओं से प्राकृतिक प्रकोप बना रहेगा। कहीं कहीं भारी वर्षा, ओलावृष्टि और दावा अर्थात पाला पड़ने से फसलें खराब होगी, ऐसा इस बार निश्चित है। और आगे चैत्र महीने में पश्चिम में बुध अस्त होने से संवत खराब करने के उद्देश्य से राजस्थान में वर्षा होने का योग है। राह छुड़ावे वास, केत छुड़ावे खेत, पलायन नर नारी बहु, मीने राहु कन्या केत। 6 माह 8 संक्रांति कुरूर परिचक्र में देख, 7 माह 4 संक्रांति शुभ वारी शुभ लेख। 5 बृहस्पति फागण पड़े, अमावस गुरुवार, होली भी गुरुवार की, घर घर मंगलाचार। शुक्र शनि अस्त फाल्गुने, पापाचारी क्षहार, चैत्र में बरगु उदय, कुब्ध चले अपार। राहु मिल शुक्र मिले, शनि कुंभ की राश, आसुरी षड्यंत्र का अब होशी पर्दाफाश। ज्योतिष मौसम देखणो, राठौड़ जूनी रीत, अचल मरुधर इण धरा में कृषि जगत री जीत। तो दोस्तों, ऐसे रहेगा पूरे रबी सीजन 2024-25 का मौसम। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस बार कौन कौन सी फसलें देगी रबी सीजन में बम्पर पैदावार। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन करना चाहूँगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र मत अनुसार इस बार शियालू सीजन में अच्छी मावट होने से नहरी इलाकों में मुरबों पर कनक की खेती सर्वोत्तम पैदावार देगी। और इसके साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी खेतों में सिंचित फसलें गेहूं, मेथी, लहसुन, प्याज, शकरकंद, आलू और गाजर की बम्पर पैदावार होगी। अन्य शाक सब्जियों तथा बेर और अनार की भी इस बार अच्छी पैदावार होने का योग आया है। जीरा, इसबगोल, चना, अरंडी और रायड़ा इत्यादि फसलों के बहुत अधिक सफल होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि दोस्तों इस बार बार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बादलबाई, बारिश और ओलावृष्टि होने से संवेदनशील फसलों के प्रभावित होने का अंदेशा बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पोष माघ में मावठो घणो पड़सी यूं दावो, शियालू शाखों बर्बाद करे गुण हरी रागावो। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की सफल भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप 29 नवंबर को वृश्चिक राशि पर अस्त बुध सोना, चांदी, तांबा और स्टील को महंगा करेगा। 24 फरवरी 2025 को कुंभ राशि पर उदय बुध भीषण शीतलहर और पाले से फसलों को जलाएगा, ऐसी अग्रिम भविष्यवाणी की जाती है। तो किसान साथियों, मेरा काम है आपको समय रहते सटीक जानकारी और उचित सलाह देना। अब आप अपने विवेक से लाभदायक फसलों का चयन करके बोइएगा, उसकी ठीक से देखभाल करिएगा और मौसम को ध्यान में रखकर फसल कटाई करके अच्छे बाजार भाव मिलने पर उसे बाजार में बेचिएगा। तो दोस्तों, भगवान से मेरी तो यही प्रार्थना है कि किसान भाइयों के खेतों में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो।
और दोस्तों आइए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि कैसा रहेगा 2025 का मानसून अर्थात विक्रम संवत 2082 में चौमासे में जमाना। तो वर्ष 2025 में सूर्य के आगे मंगल का रथ रहने से और अन्य दुर्भिक्षकारी योगों को देखते हुए आने वाला मानसून राजस्थान में बहुत कमज़ोर रहेगा। बार बार खंड वर्षा, कहीं कहीं सूखा जाएगा। कुछ सुभिक्ष योगों के चलते कहीं कहीं बारिश होने से जमाना भी होगा। तो ऐसे में अल्प धान्य होने से किसानों के लिए आने वाला साल पीड़ादायक रहेगा। शास्त्र कहता है कि वर्ष आगलो नहीं भलो, शनि रवि का राज, कहीं देशों में महाकाल पड़े, घना नशावे ताज। ज्योतिष साखी अद्भुत भाखी, रामाधणी री ओट, सब साखी साथी जावसी, नहीं राखी इनमें खोट। तो दोस्तों ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों अब अगले 6 महीनों के दौरान व्रत त्योहारों की बात करें तो 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि पर्व रहेगा। इसमें घट स्थापना अभिजीत वेला में दोपहर 12:03 से 12:50 तक रहेगा। कार्तिक अमावस्या तिथि 2 होने से दीपावली पर्व की गणना पर इस बार कई ज्योतिर्विदों में टकराव रहेगा, लेकिन इसमें धर्मशास्त्र का स्पष्ट प्रमाण है कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन के लिए वृषभ स्थिर लग्न प्रदोष वेला में शाम 6:18 से 8:41 तक एवं सिंह स्थिर लग्न में शेष रात्रि 1:13 से 3:30 तक रहेगा। और माघ महीने में प्रयागराज में कुंभ महापर्व रहेगा इस बार। और इस बार मकर संक्रांति अशुभवारी, समयवास पर्वते, निवास कुंभकार ग्रह है और इसकी अधिक जानकारी अलग सी वीडियो में भी दी जाएगी। तो दोस्तों इस बार चंद्रावली बीज शनिवारी है और मुस्लिम भाइयों के पवित्र महीने रमजान के पाक रोजे इस बार फाल्गुन में 3 मार्च 2025 से शुरू होंगे और फाल्गुन पूर्णिमा को मीन संक्रांति भी है। आगामी 6 महीनों में देखें तो आश्विन अमावस्या को सूर्य ग्रहण, फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और चैत्र अमावस्या को सूर्य ग्रहण है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। और होलिका का दहन का समय इस बार 13 मार्च 2025 को भद्रा उतरने के बाद रात्रि 11:28 से 12:06 तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषि जगत चैनल के इस रबी सीजन 2024-25 के अंक में। अब दोस्तों ये बुलेटिन समापन की ओर है, तो आपको ये अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक देना न भूलिएगा और हमारा साथ यूँ ही बना रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो की समय अवधि अधिक न हो पाए इसके लिए सारे तथ्यों को मैंने धारा प्रवाह बोला है, लेकिन इनमें से जो आपके काम की जानकारी है उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इस भविष्यवाणी में मैंने अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं जोड़ा है, जैसा शास्त्रों में विदित है वैसा का वैसा कथन आपके समक्ष रखा है। इसमें सभी बातों को थोड़ा थोड़ा करके सम्मिलित किया गया है, लेकिन समय अभाव के कारण कुछ तथ्य विचार छूट भी गए हैं। उनको आगामी दिनों में हर महीने का अलग वीडियो बनाकर शामिल किया जाएगा। और दोस्तों यदि आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो ये सभी बातें आपके लिए भरोसेमंद साबित होगी, इसलिए आप बने रहिएगा आपके अपने ज्योतिषीय मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। मेहनत करते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए, आय व्यय का लेखा जोखा रखिए, नशे व्यसनों से दूर रहिए, फिजूल खर्ची और दिखावे को त्याग कर धन की बचत कीजिए और सभी से सदा प्रेम से रहिए। तो दोस्तों रवि भविष्यवाणी संपूर्ण भई, कृषि जगत दीनी बताए, सारो मरुधर शोभा पावे, भली करे भगवान। तो आदरणीय देवी और सजनों, आज के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही। अगले अंक में प्रेम पूर्वक हमारी फिर से जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय सिया राम। दोस्तों मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं
आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।